Hello students, it is my another lecture of biology for class 11th. In our previous video we start the chapter 2 that is the tissue. तो उस चैप्टर में हमने प्लांट टिश्यू वगैरह कंप्लीट कर लिए थे, फिर एनिमल टिश्यू हमने पढ़ना शुरू किया था और उसमें एपिथेलियल टिश्यू हमने कंप्लीट कर लिए थे। फिर कनेक्टिव टिश्यू हमने पढ़ना शुरू किया था। तो स्पेशल फिर उसमें कनेक्टिव टिश्यू में जो फर्स्ट टाइप के आपके सिंपल कनेक्टिव टिश्यू थे वो हमने स्टडी कर लिए थे। फिर फाइनली हमें स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू लेक्चर में हमें कंप्लीट करने हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्पेशल जो कनेक्टिव टिश्यू है हम वो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट कार्टिलेज, सेकंड बोन्स और थर्ड जो टाइप्स होते हैं वो है आपका ब्लड। ठीक है, ब्लड स्पेशल टाइप के टिश्यू हैं जो कि लिक्विड स्टेट में आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कार्टिलेज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कार्टिलेज जो है वो एक तरह के कनेक्टिव टिश्यू है। जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू के अंडर ही आ रहे हैं, तो फीचर्स इनके लिखते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो बेसिक और ये इनकी सबसे जो स्पेशल इनकी बात क्या है कि स्पेशल का कैरेक्टर ये कि ये बहुत ज़्यादा इलास्टिक होते हैं। इलास्टिसिटी इनकी बहुत ज़्यादा होती है। ये आपको कहाँ पे मिलेंगे, इनकी लोकेशन कहाँ पर, आपकी नोज़ और आपके ईयर में जो आपको मिल जाएंगे। आपका जो नोज़ और ईयर है आप उनको इजीली मूव उनको कर सकते हैं, बेंड इजीली कर सकते हैं। प्लस आपकी ट्रैकिया, जिसे कि आप विंड पाइप भी कहते हैं, विंड पाइप। और आपका जो विंड पाइप जो ट्रैकिया उसमें जो आपका एक ऑर्गन है लैरिंग्स, जिसे कि आप साउंड बॉक्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये मिल जाते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे ऑर्गन हैं, लेकिन फर्स्ट हम यही को पढ़े थे। तो ये लोग इनकी होगी लोकेशन। अब इसके बाद इनके और क्या फीचर्स हो सकते हैं, इनका स्ट्रक्चर एक बार देख लेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह का है, इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए हम क्या करेंगे एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू उसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके ओके, ये एक जल्दी से मैंने डायग्राम बनाया। तो इसमें एक तो जो लिक्विड इनके बीच में जो लिक्विड सब्सटेंस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इलास्टिक है। तो इलास्टिक इसलिए क्योंकि इनमें इनका जो बेसिक जो मटेरियल है वो एक लिक्विड सब्सटेंस है, जिसको क्या कह रहे हैं, मैट्रिक्स इसको कह रहे हैं। वो सेमी लिक्विड होता है। इसके बाद जो इनकी जो सेल्स हैं उनको कहते हैं कॉन्ड्रियोसाइट्स। कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं इनकी सेल्स को। फिर अब ये इनके बीच में आपको जो है ये जो नजर आ रहे हैं कुछ वो है कोलेजन फाइबर। ठीक है, तो इन कोलेजन फाइबर की वजह से और प्लस जो लिक्विड जो मैट्रिक्स जो सब्सटेंस है वो हाई अमाउंट में है, उसकी वजह से ही फिर ये ज़्यादा इलास्टिक होते हैं। तो स्ट्रक्चर में आपको ने क्या चीज़ इसमें देखी, लिक्विड सब्सटेंस जेली लाइक नॉन एज मैट्रिक्स। सेल्स जो है इसमें जो इन कार्टिलेज को बना रही है सेल्स आर नॉन एज कॉन्ड्रियोसाइट। ओके, और उसमें जो मैट्रिक्स है उसमें कोलेजन फाइबर भी है, जो कि क्या कर रहे हैं, इसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, कोलेजन फाइबर। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है वो आपकी आती है बोन। तो बोन जो है वो एक हार्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, हार्ड स्ट्रक्चर है तो उसका मतलब उसमें जिसकी थोड़ा सा इनके अपोजिट होंगे, अपोजिट से मतलब इनकी इलास्टिसिटी नहीं है, हार्ड है, इलास्टिक नहीं है। तो मीन्स उसमें नो फाइबर, नो कोलेजन फाइबर। ठीक है, एंड द लिक्विड सब्सटेंस दैट इज मैट्रिक्स वो वेरी लो अमाउंट में होगा, मैट्रिक्स इन लो अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में मैट्रिक्स होगा। अब एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर उसकी हेल्प से इसको जल्दी से समझते हैं इसको। ओके, ये एक सिंपल सा डायग्राम मैंने ड्रॉ किया। तो बोन का अगर एक इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखें तो उसमें चीज़ें क्या मिलेंगी, सबसे सबसे जो आउटर लेयर है उसे क्या करें, पेरी ओस्टियम।
ठीक है। इसके बाद जो इसमें जो सेल्स हैं, सेल्स उनको कह रहे हैं ओस्टियोसाइट। ठीक है, इनकी जो सेल्स को ओस्टियोसाइट्स को कह रहे हैं। लिक्विड सब्सटेंस उसको फिर वही मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है। अब एक चीज आप देख रहे होंगे कि ये जो सेल्स हैं ओस्टियोसाइट्स हैं, वो एक एक तरह के राउंड शेप स्ट्रक्चर में लगी हुई है। इन राउंड शेप जो स्ट्रक्चर है इनको कह रहे हैं हैवर्सियन लैमेली। ठीक है। और ये फाइनली जितनी भी ये लैमेली हैं, ये सब इनके सेंटर में आपको एक नजर आ रहा होगा, एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा जिसको कहते हैं हैवर्सियन कैनाल। ठीक है। ये दोनों जो हैवर्सियन कैनाल और हैवर्सियन लैमेली है, ये कंबाइंडली इनको क्या करें, हैवर्सियन कैनाल सिस्टम इनको कहते हैं। हैवर्सियन कैनाल सिस्टम। इन कैनाल्स के थ्रू ही पूरी की पूरी बोन्स में जो वाटर का जो सर्कुलेशन है वो कंटिन्यूसली बना रहता है। ठीक है। तो ये एक सिंपल सा डायग्राम हो गया। और अब इसके बाद स्ट्रक्चर में हमने क्या चीज़ें, इस इन चीज़ों को यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। तो जो सेल्स हैं, सेल्स को क्या कह रहे हैं, ओस्टियोसाइट्स कह रहे हैं। ठीक है। लिक्विड सब्सटेंस मैट्रिक्स है इनका, ऊपर भी मैंने लिख दिया एक बार, लेकिन वो बहुत स्मॉल अमाउंट में है। ठीक है। प्लस ये इनमें हाई अमाउंट में क्या है, जो बोन्स बेसिकली कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड ए स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोटीन दैट इज कॉल्ड ओसीन प्रोटीन। तो ये स्पेशल टाइप का प्रोटीन है जो बोन्स में ही आपको मिलेगा। ठीक है। अब ये जो है बेसिकली इनका जो मेन जो बोन्स हैं, बोन्स एक दूसरे के साथ जो कनेक्टेड रहती हैं, तो कनेक्टेड किसके थ्रू रहती हैं, लिगामेंट्स के थ्रू। जैसे कि हमने पिछले अभी जो सिंपल कनेक्टेड टिश्यूज में मैंने पढ़ा था। तो बोन्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू लिगामेंट्स। ठीक है। तो एक दूसरे के साथ लिगामेंट से जुड़ी रहती है। और मसल्स के साथ किससे जुड़ी रहती है, बोन्स कनेक्टेड विद बोन्स, सॉरी, मसल्स थ्रू टेंडन्स, जो कि हमने सिंपल कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग पहले ही पढ़ चुके। अब इसके बाद यहाँ आपकी बोन्स भी कंप्लीट हो गई। ठीक है। अच्छा, अगर इनका मेन वर्क आपको देखना हो, फंक्शन बोन्स का क्या रहेगा, ये कुछ आप खुद सोचें। बेसिकली ये आपके बॉडी को एक प्रॉपर फ्रेम प्रोवाइड कराने हैं। वर्क एज अ फ्रेम इन बॉडी। ठीक है। आपकी बॉडी में एज अ फ्रेम की तरह वर्क कर रही है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा ब्लड। ठीक है। तो ब्लड क्या है, ब्लड बेसिकली एक हमारा वो भी कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच इज फाउंड इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है। ये एक स्पेशल तरह का कनेक्टिव टिश्यू, और सब टिश्यू आपको लिक्विड फॉर्म में आपको नहीं मिलेंगे। अब जो लिक्विड सॉरी जो ब्लड है आपका, उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। ठीक है। तो बेसिकली जो ब्लड है उसके उसके जो कंपोनेंट है उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सेकंड जो उसका लिक्विड सब्सटेंस है फाइनली प्लाज्मा, और सेकंड ब्लड कार्पसिकल, जो कि उसमें जो सेल्स हैं उसमें ब्लड की जो सेल्स हैं उसके लिए हम सेल्स टर्म यूज नहीं करते, उसके लिए हम अलग टर्म यूज करते हैं कार्पसिकल, जिसका मतलब है पार्टिकल। ठीक है, क्योंकि वो हमेशा पूरी बॉडी मूव करती रहती है। तो प्लाज्मा जो बेसिकली लिक्विड सब्सटेंस है, और लिक्विड ये इसमें 92% इसमें वाटर है इसमें। ठीक है। और 8 to 10% इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में जैसे कि आपके प्रोटीन्स इसमें हो गए, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स और प्लस प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड आपके हो गया, फैट जिसे कह रहे हैं, फैट भी कह देते हैं उनको, फैट हो गए आपके, या फिर हार्मोन्स आपके हो गए। ठीक है, बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, प्लस जो भी आपके न्यूट्रिएंट वगैरह आपके हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कौन कौन से आपके आते हैं, जैसे आपके एलिमेंट है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, जितने भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट जो भी आपके हैं आपके, वो सब अभी आपको सब मिलेंगे। प्लस गैसेस आपको मिलेंगे, CO2 प्लस O2, जो भी कि बेसिकली कैरी करता है आपका ब्लड, पूरी बॉडी में उसको ट्रांसफर करता है। अब इसके बाद जो ब्लड कार्पोसिकल्स हैं, ब्लड कार्पोसिकल्स एक बार देख लेते हैं। वो आपकी जो ब्लड है उसमें बेसिकली 3 टाइप्स की ब्लड कार्पोसिकल्स आपको मिलेंगी। फर्स्ट आपको मिलेगी RBCs, सेकंड WBCs एंड फाइनली नंबर 3 प्लेटलेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं RBC से स्टार्ट करते हैं। तो RBC मीन्स रेड ब्लड कॉर्पसिकल्स, ये आपकी रेड कलर की है। ठीक है, और रेड कलर इनका जो RBC का जो रेड कलर है वो किसकी वजह से, एक पिगमेंट होता है इसमें जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट है, इस पिगमेंट की वजह से आपका जो ब्लड सॉरी जो RBCs हैं वो रेड कलर की होती हैं। ठीक है, इनकी जो सॉरी जो नंबर हैं एक हेल्दी ह्यूमन में, वो अबाउट 50 to 55 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर, इतनी इनकी स्टैंडर्ड वैल्यू है किसी हेल्दी ह्यूमन में। ठीक है, इनका जो मेन फंक्शन है, इसका मेन फंक्शन इसका क्या है, इनका मेन फंक्शन RBCs का जो गैसेस हैं आपके ब्लड में, मेनली ऑक्सीजन एंड प्लस CO2, इनको कैरी करना है। ठीक है, कैरी करके पूरी बॉडी में ट्रांसमिट इनको करना है। चलिए, अब इसके बाद आपकी आती हैं WBCs। तो WBCs कौन कौन सी आपकी बॉडी में, वो जो ये जो WBCs हैं यानी कि वाइट ब्लड कार्पोसिकल्स, वाइट ब्लड कार्पोसिकल्स। अच्छा, एक बेसिक डिफरेंस जो है इनमें WBC, RBC और प्लेटलेट्स में, जो WBCs हैं उसमें उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मींस दे आर न्यूक्लिएटेड। ठीक है, लेकिन जो ह्यूमन की, ओनली ह्यूमंस की मैम, और ह्यूमंस में भी जो स्पेसिफिक ग्रुप है मैमल्स, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे अलग अलग ग्रुप्स में जो डिवाइड किया गया है सारे के ऑर्गेनिज्म को। तो उसमें ग्रुप है मैमल्स। तो जो मैमल्स की जो और RBCs जो होती हैं वो एन्यूक्लिएटेड होती हैं, मींस उसमें जब मैच्योर हो जाती हैं तो मैच्योर होने के बाद न्यूक्लियस डीजेनरेट हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो इधर फिर वापस है, और जो WBCs है, WBC में न्यूक्लियस कभी डिजेनरेट नहीं होता है। चलिए, तो इसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड इनको किया था हमने। फर्स्ट तो किया था हमने किस बेसिस पे हम इनको डिवाइड करेंगे, इनका जो साइटोप्लाज्म है, जो लिक्विड इनका सब्सटेंस है, साइटोप्लाज्म हर सेल्स में जो होता है उसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। ग्रेन्यूल्स के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है ग्रेन्युलोसाइट्स एंड सेकंड एग्रेन्युलोसाइट्स। मींस अगर granules present है that they are granulocytes, if the granules are absent then they are agranulocytes. Granulocytes again divide in 3 category. First is eosinophil, basophil and number 3 neutrophil. एग्रेनुलोसाइट जो है वो आपकी 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है आपकी लिम्फोसाइट
एंड सेकंड मोनोसाइट। ठीक है, इनका जो मेन फंक्शन है, ठीक है, मेन फंक्शन ऑफ WBC इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन। तो ये क्या करती हैं, आप जो आपकी बॉडी में कोई भी हार्मफुल अगर पैथोजन है तो उनको किल कर देती हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो फाइनली आपकी जो थर्ड है प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स हैं वो किस तरह की होती हैं, वो स्पिंडल शेप की होती हैं, कुछ इस तरह की। ठीक है, स्पिंडल शेप होती हैं, और इनका जो अच्छा एक चीज़, WBCs का जो नॉर्मल जो काउंट है वो है अबाउट 4000 टू 6000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। ये वेरी करता है, कई बार अलग अलग बुक्स में कुछ अलग अलग वैल्यूज है, पर ये भी इतना आप मान सकते हैं। अच्छा, जो प्लेटलेट्स हैं और इनका जो WBC का जो नंबर है, अगर कोई इन्फेक्टेड है पैथोजन से तो उसमें नंबर ये बढ़ जाते हैं। तब जो प्लेटलेट्स हैं उनका नंबर कितना होगा, 2 to 5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर, इतना स्टैंडर्ड वैल्यू है इनकी। अब इसके बाद इनका जो मेन फंक्शन है प्लेटलेट्स का, ठीक है, स्पिंडल शेप है, स्पिंडल शेप। इनका जो मेन फंक्शन है वो है मेंटेन ब्लड कंसंट्रेशन, ब्लड की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना। नहीं तो अगर इनकी नंबर्स कम हो जाएंगे तो आपके जो ब्लड का जो प्लाज्मा है वो आपकी वेसल से बाहर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड जो इनका फंक्शन है वो टेक एक्टिव पार्ट इन ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, इन ब्लड क्लॉटिंग। ओके, तो यहाँ तक फिर हमारा ये सब ब्लड कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा उसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।